करत करत अभ्यास से जड़मद होत सुजान, रस्सी आवत जाते शिल पर होत निशान। जी हाँ मित्रों, अक्सर लोगों के बारे में ऐसी भ्रांति होती है कि ये विषय हमें कठिन लगता है, ये विषय हमें बेकार लगता है, ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको वो काम करने में उलझन पैदा करे, अड़चन पैदा करे। इसलिए एक दोहा भी है कि अगर हम लगातार प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास जारी रहता है, तो उसमें हमें सफलता मिलती है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहरहाल, आइए हम मुद्दे पर आते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। कांसे की एक मूर्ति मिली है, कांस्य मूर्ति मिली है जो नृत्य करती हुई है। तो ये कहाँ से मिली है? कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है और होता रहता है। तो इसका सही जवाब है सी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, हड़प्पा की मोहर बनी होती थी। जी हाँ मित्रों, हड़प्पा में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किस से बनी थी? इसका सही जवाब है स्टेटाइट से। इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 इस वीडियो का प्रश्न है, मिट्टी के बने हुए जहाज़ों के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों, कालीबंगा और लोथल से। तो सी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा स्थान था जिसके पूर्वी हिस्से में पक्की ईंटों का बना एक तालाब जैसा घेरा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है लोथल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा नगर था जिसके भवन मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे? तो इसका सही जवाब है लोथल। इस प्रश्न के सही जवाब के बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता, जी हाँ मित्रों, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मन के बनाने का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है चनहूदड़ो एवं लोथल, अर्थात ये जवाब जो है, ये विकल्प जो है वो सही जवाब होगा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अपना सहयोग प्रदान करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने अब अभी इसको देखा है कि इसमें 68% जो इसके व्यूअर आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर है, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और देखने की जो उनकी संख्या है वो 68 है। और जो बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कम देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अधिक लोग हैं देखने वाले। तो अच्छी बात है, कम से कम हमें 4 लोग देख रहे हैं, तो ये हमें प्रसन्न, मतलब खुशी की बात है। तो हम प्रसन्न हैं। लेकिन निवेदन है कि अगर आप हमें देख रहे हैं, हालांकि मोबाइल सबके पास हैं, सभी लोग जिस भी ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ लगभग 100-200 बच्चे जुड़े हैं, 200 लोग जुड़े हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मेरे हिसाब से अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। आप अपना डाटा ख़राब कर ही रहे हैं, अदर चीज़ों में कर रहे हैं। हम नहीं चाहते आप देखें, अच्छा अन्य चीज़ें देखें, सब कुछ देखें, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कोई गलत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं जिससे आपको नुकसान हो। मेरा भरपूर प्रयास है कि आपको लाभ ही होगा। अगर लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं। और लंबा भी वीडियो नहीं खींचता, 8-10 मिनट का होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको देखें, पूरा देखें। आपको मैं ऐसी उम्मीद है ही नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि आपको उससे फ़ायदा ही होगा। बहरहाल, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो तिल व सरसों के जो है सबसे अधिक साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें कहाँ से मिलते हैं? तो उसका सही जवाब है सी, बनावली। तो इसका सही जवाब होगा सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ मित्रों, इसके जो प्राचीन भारत के जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और खासकर जो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न आते हैं उसमें तो ये मुख्य अपना जहाँ भी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो मोस्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं। बहरहाल
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेंधु उत्खनन में ऊँट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। जी हाँ मित्रों, ऊँट की अस्थियां मिली हैं। तो वो कहाँ से मिली हैं, वो कहाँ से मिली हैं, ऐसा 4 विकल्प हैं, देख लेते हैं। तो कहाँ से हैं, सेंधु सभ्यता में ऊँट की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। अच्छा, कई इतिहासकारों ने इसको एक गधे की भी कही हैं। तो अब जो भी है, अपन को तो जैसा पढ़ने को मिला अपन वैसा पढ़ लिए हैं, उसको समझ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, कालीबंगा से ऊँट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। जहाँ मित्रों बैल की हैं, गैंडा की हैं, हिरण की हैं या उपर्युक्त सभी की हैं। तो मित्रों उपर्युक्त सभी की हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हैं, जो मोहरें हमें मिली हैं खुदाई में, उसमें बैल, गैंडा और हिरण सभी की जो है स्मृतियाँ या आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। तो इसका डी विकल्प सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस प्रदेश के निवासी सिंधु प्रदेश को मेलुहाय कहते थे। तो इसका सही जवाब है बी, मेसोपोटामिया। जो इसकी समकालीन सभ्यता मानी जाती है, वहीं के लोग इसको मेलुहाय कहते थे। तो बी विकल्प सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के हथियारों में किस धातु का प्रयोग नहीं मिलता है। तो आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो लोहा वहाँ पर आज तक नहीं मिला है और लोह युगीन सभ्यता वो थी ही नहीं। तो सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को सिंधुवासी सर्वाधिक पवित्र मानते थे। तो ये तो आप जानते हैं कि वो किसे मानते थे। सही जवाब इसका है बी, पीपल के पेड़ को वो बहुत ही पवित्र अब माना जाता था। हालांकि आज भी हमारे जो गांव में, समाज में ऐसी भ्रांति है, या ये कहें कि ऐसा माना जाता है कि किसी वृक्ष विशेष को वो कहते हैं वो बेकार होता है, और कई वृक्ष ऐसे माने जाते हैं कि वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हुआ। आज भी हमारे समाज में लोग उसे बहुत ही अच्छा वृक्ष, शुभ वृक्ष मानते हैं, पवित्र वृक्ष मानते हैं। अब उसका वैज्ञानिक काल जो रीजन है वो अलग है, और जो धार्मिक रीजन है वो अलग है। बहरहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का अंत कब माना जाता है। तो इसका सही जवाब है सी, 1700 ईसा पूर्व तक इसका समापन माना जाता है, इसका अंत माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में स्थित पुरास्थल बनावली का उत्खनन किया गया था। तो इसका सही जवाब है डी, 1972। तो इस सही जवाब के बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सन 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने उत्खनन कराया था, वह स्थल था। तो इसका सही जवाब है बी, मीठाथल। वो स्थल है जिसको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने खुद उसका उत्खनन करवाया था। तो इस प्रश्न के बाद चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो वो नागरिक एवं व्यापारिक सभ्यता थी। सी विकल्प इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई थी। जी हाँ मित्रों, अभी मैंने एक प्रश्न में ऐसी चर्चा की थी, या एक बार हम ऐसा प्रश्न आ चुका है, तो उसमें वो गली की बात थी, ये राजपथ की बात है। तो इसका सही जवाब है ए, 10 मीटर चौड़ी होती थी। इस प्रश्न के बाद चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है, सिंधुवासी शक्ति का प्रतीक मानते थे। जी हाँ मित्रों, किसे मानते थे। तो इसका सही जवाब है वो बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पावासी खेती नहीं करते थे। तो वो दाल की खेती नहीं करते थे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और मित्रों ये अंतिम प्रश्न है। तो ये इस तरह से हमारे 20 प्रश्न पूर्ण हुए। मित्रों पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अपना सहयोग प्रदान करें, और हम भी उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे सा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छे प्रश्न आप तक पहुंचाएं, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।